बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। MA उर्दू पार्ट 2 पर्चा दोएम। तनकीद निगारी पर लेक्चर अपलोड करने का सिलसिला जारी है। मार्क्सी तनकीद, नफ्सियाती तनकीद से बहस हो चुकी है। आज हम जमालियाती तनकीद पर बात करेंगे। अरबी लफ्ज़ जमाल से जमालियात बनाया गया है, जिसका मतलब है हुस्न व जमाल। अब जमालियात में हुस्न बुनियादी अहमियत रखता है। हुस्न में एहसासात अहम किरदार अदा करते हैं। कैफियत और एहसासात का इसमें अमल दखल है। हुस्न एक फ़लसफ़ा है। हुस्न व जमाल वो वस्फ़ है जो मादी और गैर मादी अशिया में दिखाई देता है, और ये जज्बा आँखों से दिल में उतरता है। मादी और गैर मादी अशिया जिनमें ख़ास तरतीब व तवाज़ुन हो, वो हुस्न के ज़ुमरे में आती है। कायनात में हुस्न के जलवे बिखरे पड़े हैं। अर्ज़ो समा, बहरो बर, झीलें, दरिया, परिंदे, अशजार वगैरह। अल्लाह ताला हसीन व जमील है और हुस्न व जमाल को पसंद करता है, और इंसान को भी उसने हुस्न परस्त बनाया है। तनासुब हुस्न का मयार है। जमालियात हैसियत से ताल्लुक़ रखती हैं, और 5 हिस्सों के ज़रिए हम हुस्न को देख सकते हैं। देखने की हिस्स, चखने की हिस्स, सुनने की हिस्स, छूने की हिस्स, सूंघने की हिस्स। और आपने अल्लामा इकबाल की नज़म हकीकत हुस्न भी पढ़ी होगी, और इसी तरह से शुरा हज़रात ने हुस्न व जमाल को अपनी शायरी में बहुत ज़्यादा अहमियत दी है। इसीलिए और जमालियाती तनकीद का ज़िक्र भी करना ज़रूरी था, ताकि हमें अदब बारे में जमालियाती जो तनकीद है वो भी करनी है, और किस तरह से हम नुकात इसके बारे में देखता है इसका हम देखेंगे कि कैसे है। जैसे यूनानी फ़लसफ़ियों ने हुस्न को खैर से मुतरादिफ करार किया। उनके नज़दीक खैर हुस्न है, और हर हुसीन शय खैर की हामिल है। हुस्न तनासुब, तवाज़ुन, तरतीब और हम आहंगी का नाम है, और हुस्न ही हामिल सदाकत है। डेमोक्रेट्स पहला यूनानी फ़िलासफ़र है जिसके यहाँ जमालियात का तसव्वुर मिलता है। सुकरात और अफलातून हुस्न को खैर के मातहत करार देते। हर वो चीज़ हसीन है जिसकी वजह से लोगों को ज़हनी या मादी तौर पर फ़ायदा पहुँचे। अफलातून हुस्न को खैर और नेकी करार देता है। अफलातून ही कहता है कि जमालियात इंसानी ज़िंदगी का लाजिम जुज़ है, और इसमें बुनियादी हैसियत हुस्न को हासिल है। अब ये भी कह सकते हैं कि हुस्न एक ऐसी शय है जिसकी कोई मुअय्यना तारीफ़ मुमकिन नहीं, क्योंकि हो सकता है कोई हसीन शय दूसरे के लिए हसीन ना हो, और वो ही मुमकिन है कि जो हमारे लिए हसीन है दूसरे के लिए ना हो, और जो दूसरे के लिए है वो हमारे लिए ना हो। अब देखना है कि जमालियाती तनकीद क्या है और उसका तरीक़ाकार क्या है। तनकीद के लिहाज से क्या चीज़ है ये? जमालियाती तनकीद एक फ़लसफ़ा है, अपने अंदर फ़लसफ़ा रखती है, जिसका बुनियादी मकसद किसी भी फ़न पारे में मौजूद हुस्न का इदराक करना है। जमालियाती तनकीद या जमालियाती कदरों के हवाले से जमालियाती फ़न पारे का जायज़ा लेती है, और तनकीद में मुआयब व मुहस्सन की बजाय वो हुस्न पर नज़र रखती है, क्योंकि फ़लसफ़ा हुस्न के तहत हुस्न में ऐब या नक्स नहीं ढूंढता नहीं होते, बल्कि हुस्न किसी भी रंग में हो, किसी भी अंदाज में हो, हमेशा काबिल तहसीन होता है। जमालियाती तनकीद में नुकात मुबालगा, राई और बेजा मुआयब व मुहस्सन बयान करने से बचा रहता है, क्योंकि उसमें सिर्फ ये देखा जाता है कि हुस्न पारे में हुस्न मौजूद है या नहीं, और अगर हुस्न है तो उसकी निशानदही की जाती है। तनकीद एक मखसूस जमालियाती दायरे में सफ़र करती है, और तनकीद इस दायरे से बाहर नहीं आती। इसका इस बात से भी कोई ताल्लुक़ नहीं होता कि इस फ़न पारे का मकसद और मुद्दा क्या है।
बल्कि अदब पारे में जो हुस्न पैदा हो रहा है उसका कारीन के सामने लाया जाता है ताकि मुसर्रत और हुस्न से वो फैज़याब हो सके। वॉल्टर पीटर पहला अंग्रेज़ी जमालियाती नुकात करार दिया जाता है जो फ़न पारे में हुस्न पर बात करता है। अब देखते हैं कि जो जमालियाती हुस्न है उसमें नुकात का क्या तरीक़ाकार है। हर फ़न पारे पर नुकात अपने तरीके से कुछ असूल और कुछ मकासद जो हैं वो पेश नज़र रखता है। जमालियाती नुकात जब किसी फ़न पारे पर का जायज़ा लेता है तो बुनियादी तौर पर उसका मुतालिया और तज्ज़िया का महवर हुस्न और हुस्न पैदा करने वाले लतीफ़ एहसासात के गिर्द ही घूमता है। सबसे पहले जमालियाती नुकात अपने जहन में हुस्न और जमालियात के तसव्वुर को उजागर करता है और फिर उस तसव्वुर की रोशनी में फ़न पारे का जायज़ा लेता है कि क्या फ़न पारा उसके जहन में मौजूद हुस्न के साथ मुताबिकत रखता है या नहीं। जमालियाती नुकात इस बात को देखता है कि हुस्न ने कारी के जहन पर क्या असरात मुरतब किए हैं और कारी ने उससे किस हद तक मुसर्रत हासिल की है और वो किस किस्म की मुसर्रत जो है क्या वो किस किस्म की खुशी और मुसर्रत जो है उसको वो हासिल करना चाहता है, रूहानी या आर्जी, और इसने कारी की सेहत पर क्या असरात मुरतब किए हैं और फ़न पारे के जो पढ़ने वाले हैं उसमें मौजूद हुस्न को से अदराक करते भी हैं या नहीं, और क्या वो इसको चाह रहे हैं कि किस तरह से इन अनासर की वजह से क्या इस फ़न पारे ने कारी को अपनी तरफ मतवज्जो भी किया है। फ़न पारे में जो हुस्न होता है या हुस्न का अदराक एक जमालियाती नुकात ने किया हो उनका ताल्लुक़ खारिज से है या वो दाखिलियत की पैदावार हो। जमालियाती नुकात फ़न पारे में हुस्न और जमाल तलाश करना अपना अवलीन फ़र्ज़ समझता है और जमालियाती नुकात तजुर्बाती तरीके से इज्तनाब करता है ताकि नुकात तनकीद करते वक्त अपने ज़ाती एहसासात को मद्देनज़र रखता है, हुस्न के बारे में अपने तसव्वुर राय को अहमियत देता है और तनकीद करते वक्त ज़ौक़ और इनके हुस्न को लतीफ़ जैसी इस्तिलाहात को बरूए कार लाता है। वो अक्ल व फ़हम पर एहसास व वजदान ज़ौक़ जमालियात को अहमियत देता है। जमालियाती नुकात फ़न पारे से हासिल होने वाली नौइयत के बारे में बात करता है कि फ़न पारे से किस किस्म की खुशी हासिल हुई है और वो फ़न पारे में दाखिलियत पर जोर देता है और अदब को हुस्न से पेशकश का ज़रिया करार देता है। जमालियाती तनकीद में जहाँ जहाँ हुस्न के अनासर का मुतालिया या तज्ज़िया किया जाता हो वहाँ फ़नपारों में हुस्न और ख़ूबसूरत दिलकशी पैदा करने वाले अनासर के ख़साइस का जायज़ा लेना भी अव्वलीन मकसद होता है। जमालियाती तनकीद में हुस्न के अलावा किसी शय को काबिल इत्नान नहीं समझा जाता। देखते हैं कि अंग्रेज़ी अदब में रोमानवी तनकीद में जमालियाती पहलू को अहमियत दी गई। मशहूर शायर कोलरिज, वर्ड्सवर्थ और शेले वगैरह ने रोमानवी हवाले से अदब को परखने की बात की और उन्होंने जमालियाती पहलू को अहमियत दी। वर्ड्सवर्थ ने फितरत और उसके हुस्न की बात की और कोलरिज ने फैंटेसी और इमेजिनेशन का जो है उसका जोर दिया। अब देखना है कि उर्दू में जमालियात क्या है। उर्दू जमालियात क्या, इसमें क्या असर है इसका होता है। उर्दू अदब में जमालियाती तनकीद की कोई बाकायदा तहरीक नहीं है, बल्कि कुछ नाकदीन ने वक्तन फ़वक्तन अपनी तनकीद में जमालियाती रवैये को इस्तेमाल किया है। तनकीद और मजलिसी तनकीद में डॉक्टर वज़ीर आगा लिखते हैं कि बहसियत मजमुई तनकीद का काम फ़न पारे के हुस्न को का जायज़ा लेना और उसके जमालियाती कदर कीमत को परखना होता है। उर्दू में 20वीं सदी में के आगाज़ में मुख्तलिफ रोमानवी नाकदीन के यहाँ जमालियाती तनकीद के नमूने में मिलते हैं। नियाज़ फ़तेहपुरी जमालियाती नुकात की हैसियत से जानने पहचाने जाते हैं। नियाज़ फ़तेहपुरी जमालियात और असलूब को अहमियत देते हैं।
और अदब पारे को की अफादी या मादी नज़रिए की बजाय जमालियाती हवाले से परखने की बात करते हैं। और वो ये देखते हैं कि अदब पारे ने क़ारीन के ज़ौक़ को मुतासिर किया है। न्याज़ फ़तेहपुरी भोपाल से एक रिसाला निगार के नाम से शाया करते थे और उस रिसाले में अफ़कार और तनकीद के नमूने पेश करते थे। न्याज़ फ़तेहपुरी अदबियात में जमालियात के बारे में लिखते हैं कि अदबियात का जमालियाती लुत्फ़ किसी बैरूनी तहरीक से वाबस्ता नहीं और अपने असरात बग़ैर किसी मादी वसातत के भी इंसान के ज़हन और दिमाग पर छोड़ जाता है। सैयद वक़ार अज़ीम तनकीद के हवाले से एक मोतबर नाम है। उनकी तनकीद में जमालियाती असरात नज़र आते हैं। उनके ख़्याल में सबसे अहम बात यह है कि फ़न पारे को किस अंदाज से पेश किया गया है। जमालियाती तनकीद में मवाद के साथ साथ हैयत को भी अहमियत दी जाती है। सैयद वक़ार अज़ीम हुस्न और सदाकत की तलाश को अदब का बुनियादी हिस्सा समझते हैं, मौजू समझते हैं। सैयद आबद अली आबद बैक वक्त शायर, मुतरजम, ड्रामा निगार और नुकाद की हैसियत से उर्दू अदब में ख़ास मुकाम बना चुके हैं। वो मशरक़ी तनकीद अदब के साथ साथ मगरबी तनकीद और अदब से भी गहरी वाक़फ़ियत रखते हैं, लेकिन उनकी तनकीद मगरबी ज़िंदगी से पाक नज़र आती है और वो इनकी तनकीदी कुतब में असूले अदबियात, तनकीदी मज़ामीन जैसी किताबें शामिल हैं। और जहाँ आर्ट में हुस्न पैदा हो जाए वहीं फ़ाइन आर्ट भी पैदा होता है। और इसका मकसद कुछ ही क्यों ना हो, अगर इसकी तख्लीक में हुस्न मौजूद है तो फ़ाइन आर्ट के दायरे में शामिल किया जा सकता है। सैयद आबद अली आबद की तनकीद की कई जमालियाती पहलू नज़र आते हैं। इनकी मशहूर किताब असलूब है। असलूब में भी जमालियात पर बात की गई है और मवाद के पेशकश और असलूब में अंदाज़े निगारिश, अंदाज़े बयान की बात करते वक्त हुस्न के तजज़िये और इजहार के ज़रिए इसको अहमियत दी है। हुस्न असलन शक्ल से, पैकर से, अंदाज़े निगारिश से और हैयत से ताल्लुक़ रखता है और फ़िक्र मुजर्रद की शक्ल में फ़न्नी हुस्न का तसव्वुर कभी नहीं किया जाता। हुस्न के मदारिज नहीं होते, ये एक सिफ़त मुतलक है। चुनाचे जमालियाती तनकीद का मनसब ये होगा कि वो अब अदब के जमालियाती पहलू का तजज़िया करे और इस नुकाद को, इसका तजज़िया हासिल ये होगा कि तनकीद इन अवामिल का पता लगाने में कामयाब हो जाए जिनके ज़रिए अदब जज्बाती तहरीक का बायस बनता है। जमालियाती तनकीद क़ारीन को जिस दुनिया की सैर कराती है वो दुनिया हुस्न और आनाई से भरपूर होती है। नुकाद भी अपनी दुनिया का कोलंबस है। वो पढ़ने वाले को एक नई फ़िज़ा में ले जाता है और जिसका हुस्न उसने दरियाफ़्त किया होता है। जमालियाती तनकीद का असल मकसद ही हुस्न की दरियाफ़्त है और हुस्न खैर और मुसर्रत के जज्बात को जन्म देता है। ये जमालियाती तनकीद के बारे में कुछ ख़यालात थे जो बयान किए, क्योंकि हुस्न और जमाल के बारे में तो सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और ये बात मालूम है कि जिस फ़न पारे में हुस्न होगा वही मुतासर होगा। फ़न पारे की ये तनकीद बाद में ये वजूद में आई क्योंकि कुछ लोगों ने महसूस किया कि जो खुश्क किस्म के मज़ामीन होते हैं वो कोई मज़ा नहीं देते, इनमें हुस्न होना चाहिए, दिलचस्पी होनी चाहिए। इसलिए इस तनकीद का भी आगाज़ कर दिया गया जो जमालियाती तनकीद कहलाती है, जिसका मतलब ही हुस्न व इश्क है। हुस्न खूबसूरती है, हुस्न व जमाल है, इश्क नहीं, हुस्न व जमाल है। लिहाजा इसको आप सुनिए और लिंक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने ख्यालात से ज़रूर नवाजिए। और इसको सुन के मज़ीद इसमें आप अपनी मालूमात शामिल कर सकते हैं। इसमें आप लोगों को हक़ हासिल है कि जो आप मज़ीद इसमें इजाफ़ा हो सकता है, क्योंकि लेक्चर का टाइम लिमिटेड होता है, लेकिन इसमें बहुत सी और भी बातें शामिल होने को हो सकती हैं, होने को रह गई हैं। बहरहाल दोबारा इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।